इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और आपको बता दें, अब हमने करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज़ सेक्शन भी ऐड कर दिया है। तो जितने भी करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप इन क्विज़ के जरिए कर सकते हैं और कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी ऐप पर मिल जाता है। तो जल्दी से आप इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। In which state was the 125 feet high bronze statue of Dr. B.R. Ambedkar inaugurated? So, आंध्र प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। Which country has become the 5th to land a spacecraft on the moon? So, जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश बन गया है। The statehood day of मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा is celebrated on which day? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्योत्सव दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। हु इनॉग्रेटेड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया है। इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च 8 अमृत प्रोजेक्ट्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ इन्वेंटिव एट विच आईआईटी? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद में इन्वेंटिव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। Which has been declared as the strongest currency in the world by Forbes? Forbes द्वारा कुवैती दिनार को सबसे मजबूत मुद्रा घोषित किया गया है। Who is the author of the book असम्स ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकम? असम ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकम पुस्तक के लेखक है अरूप कुमार दत्ता। Which company has been awarded Scopes commendation certificate in the category of effective implementation of RTI Act? सो एनएचपीसी को आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की श्रेणी में स्कोप के प्रशस्ति प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया है। विच आईआईटी हैज़ पार्टनर विद यूएस बेस्ड कंपनी अल्टेयर टू लॉन्च ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब? सो आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अमेरिका स्थित कंपनी अल्टेयर के साथ साझेदारी की है। महतारी वंदना योजना वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? महतारी वंदना योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। द यूनियन मिनिस्टर परसोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड आर्टिफिशियल रीफ्स प्रोजेक्ट इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने तिरुवनंतपुरम केरल में कृत्रिम रीफ परियोजना का उद्घाटन किया। विच बैंक लॉन्च्ड स्मार्टफिन एन एंड टू एंड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय वीफिन सॉल्यूशंस? सो यस बैंक ने वीफिन सॉल्यूशंस द्वारा संचालित एंड टू एंड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्टफिन लॉन्च किया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिमूव्ड आधार फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ? हाल ही में ईपीएफओ ने जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर कंफर्म्ड रिकॉर्ड ऑफ अ रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर इन विच स्टेट? सो सिक्किम में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को पहली बार देखे जाने की पुष्टि की गई। विच लैंग्वेज हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंक्लूड एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। विच कंट्री होस्टेड द 19th समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी युगांडा ने की है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। द 9th एडिशन ऑफ द पके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? पके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का 9वां संस्करण अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया।
विच स्टेट ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल बफेलो फाइट मोहजूज। सो असम राज्य ने पारंपरिक बफेलो फाइट मोहजूज का आयोजन किया। विच स्टेट्स कच्ची खरे गोट जीआई टैग रिसेंटली। हाल ही में गुजरात राज्य की कच्ची खरे को जीआई टैग मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट इंडियन ब्रांड अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड है। विच एजेंसी हैज़ लॉन्च द वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। सो NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। विच कंपनी हैज़ फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप विद SCL ग्रुप फॉर सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण के लिए फॉक्सकॉन ने SCL ग्रुप के साथ साझेदारी की। Who won the individual gold medal in the men's 25 meter center fire pistol event at the 2024 Asian Rifle Pistol Championship in Jakarta। जकार्ता में 2024 एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक योगेश सिंह ने जीता। Who inaugurated India's first graphene center? India Innovation Center for Graphene at मेकर विलेज कोची केरल। मेकर विलेज कोची केरल में भारत के पहले ग्राफीन सेंटर इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन S कृष्णन ने किया है। विच कंपनी क्लेम्ड द टॉप स्पॉट एज द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन सीरीज इन 2023। 2023 में सबसे अधिक बिकने वाली स्मार्टफोन श्रृंखला के रूप में एप्पल शीर्ष स्थान पर रही। विच कंट्री कंडक्टेड अ टेस्ट ऑफ इट्स अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम नेम्ड हेल 523। सो नॉर्थ कोरिया ने हेल 523 अंडर वाटर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। In 2023, which exchange emerged as the world's largest derivative exchange by the number of contracts traded? 2023 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है। विच कंट्री लॉन्च द सोराया सैटेलाइट। सोराया उपग्रह ईरान ने लॉन्च किया। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली कैंसल्ड द FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ विच NGO। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में वर्ल्ड विजन इंडिया जो कि एक NGO है इसका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। द राम टेम्पल इन अयोध्या हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टाइल। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 का थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 24 जनवरी को मनाया गया है। द इंडियन आर्मी कंटिजेंट रीच विच कंट्री टू टेक पार्ट इन द जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज साइक्लोन। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन में भाग लेने के लिए भारतीय सेना का दल इजिप्ट पहुंचा। द 11th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर हैज़ कमेंस्ड इन विच स्टेट। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। विच इंस्टीट्यूशन इन उत्तर प्रदेश रिसीव्ड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। हाउ मैनी चिल्ड्रन रिसीव्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ। द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर आयुष दीक्षा इन विच सिटी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर शहर में आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी। विच स्टेट लॉन्च्ड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। सो हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया। विच कंट्री लॉन्च द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड सेंटर इक्विटी एंड इक्वालिटी एट द 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग एट दाओस। 54वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दाओस में इंडिया ने वैश्विक भलाई के लिए गठबंधन लैंगिक समानता के लिए सहयोग को लॉन्च किया। विच कंपनी हैज़ सिक्योर्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग अंटिल 2028। सो टाटा ने 2028 तक इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की। हु वॉज ऑनर्ड एट जॉय अवार्ड्स इन सऊदी अरब। जॉय अवार्ड सऊदी अरब में आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। विच इंडियन पेयर एंडेड अप एज मेंस डबल्स रनर्स अप ऑफ इंडिया ओपन टूर्नामेंट 2024। सो भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ये इंडिया ओपन टूर्नामेंट 2024 की पुरुष युगल उपविजेता बने हैं। हु क्लेम द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक मान सिंह ने जीता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO फॉर पेप्सिको इंडिया। पेप्सिको इंडिया के CEO के रूप में जागृत कोटेचा को नियुक्त किया गया।
विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन COFI सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। सो भारत को खाद्य और कृषि संगठन की मत्स्य पालन प्रबंधन पर COFI उप समिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू काउंटर पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया। हाउ मेनी होम्स आर टारगेटेड टू हैव रूफटॉप सोलर सिस्टम्स अंडर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सौर प्रणाली लगाने का लक्ष्य है। विच एयरपोर्ट्स जॉइंटली रिसीव द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024। विक्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में बेंगलुरु और दिल्ली को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। कर्पूरी ठाकुर हु विल बी posthumously awarded भारत रत्न was the former CM of which state। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। विच स्टेट लॉन्च्ड अबुआ आवास योजना। सो झारखंड राज्य ने अबुआ आवास योजना शुरू की। विच एयरफोर्स कोलेबरेटेड विद द इंडियन एयरफोर्स इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स एंड यूनाइटेड अरब अमीरात एयरफोर्स ने भाग लिया, यानी कि ऑप्शन डी सही है। विच कंपनी सक्सेसफुली लॉन्च द AX3 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद द फर्स्ट टर्किश एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड। सो स्पेस एक्स ने पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए AX3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी साइंड अ पैक्ट विद जापानीज हैवी इंडस्ट्री कंपनी IHI फॉर सप्लाइंग ग्रीन एमोनिया फ्रॉम इंडिया टू जापान। सो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ने भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापानी कंपनी IHI के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। विच स्टेट ऑनर डॉक्टर रितु करिराल श्रीवास्तव एंड नवीन तिवारी विद गौरव सम्मान। सो उत्तर प्रदेश राज्य ने डॉक्टर रितु करिराल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वेयर वॉज सिनोप्सिस चीफ डिजाइन सेंटर इनोग्रेट बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा सिनोप्सिस चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन नोएडा में किया गया। हाउ मच हैज़ द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस इंक्रीज फ्रॉम फिजिकल ईयर 2013-14 टू फिजिकल 2022-23 अकॉर्डिंग टू CBDT डेटा। CBDT आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2022-23 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 160.52% की वृद्धि हुई। विच इंडियन स्टेट आफ्टर बिहार रिसेंटली इनिशिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में व्यापक जाति जनगणना शुरू की। विच ऑर्गेनाइजेशन सरपास द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो LIC भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बन गई है। वेयर वॉज द गोले मेला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली। हाल ही में गोले मेला उत्सव उधमपुर में आयोजित किया गया। द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर रिलीज द थर्ड एडवांस एस्टिमेट for the year 2022-23. What is the estimated total horticulture production for 2022-23? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। 2022-23 के लिए कुल बागवानी उत्पादन जो रहने वाला है वो 355.25 मिलियन टन है। Who will chair the 11-member committee set up to oversee the extension of PLI scheme in the automobile sector? ऑटोमोबाइल क्षेत्र में PLI योजना की विस्तार की समीक्षा के लिए गठित 11 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता हनीफ कुरैशी करेंगे। हु रिसीव्ड द कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ड्यूरिंग द BCCI नमन अवार्ड्स। BCCI नमन पुरस्कार के दौरान कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को प्राप्त हो, यानी कि ऑप्शन डी सही है। विच कंट्री सरपास्ड हांगकॉन्ग टू बिकम द 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। सो भारत हांगकॉन्ग को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।